अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ख़ास वीडियो है अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर के ऊपर जो पाबंदी आयद की गई थी, उस हवाले से सिंध हाई कोर्ट से जो रजू किया गया था, दरख्वास्त दायर की गई थी, वो बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। दरख्वास्त गुजार खुद कह चुके हैं कि वो दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, वापस ले रहे हैं, लेकिन समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। अब इस दरख्वास्त पर क्या होने वाला है, मुमकिन तौर पर उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा मिसिंग पर्सन का जो मसला है वो बड़ा अहम है। मैं फ़र्दन जो है जैसे जैसे मौका मिलता है या कोई नई अपडेट होती है आपके सामने तफसीलात रखता रहता हूँ, लेकिन मैंने डेटा कलेक्ट किया है। डेटा वो है कि जिसकी कहते हैं ना कि बहुत सारे इदारे इनकार करते हैं कि उनके पास नहीं है, लेकिन वो डेटा बड़ा अहम है। मैं आपसे शेयर करूँगा, आप ख़ुद भी हैरान होंगे कि इतनी बड़ी तादाद में कम तरीन मुद्दत में जो शहरी हैं वो लापता हो गए, और उसके बाद फिर कुछ वापस आ चुके हैं, कुछ अभी भी लापता हैं, लेकिन उसकी मजमूई सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा एक और बड़ी ख़ास है ख़बर, वो नाज़िम जोखियो कत्ल केस में जो वडेरे हैं उन को अंजाम तक पहुँचाने के लिए केस में फ़रीक बनने के लिए जिब्रान नासिर और उनकी जो एक टीम है उन्होंने दरख्वास्त में फ़रीक बनने के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर रजू कर लिया है सिंध हाई कोर्ट से। अब 11 अप्रैल को यानी कि पीर को इस मामले की समाअत होने जा रही है। मामला बड़ा अहम है, आप सुनेंगे खुद हैरान होंगे कि उन्होंने इससे पहले भी जब सिंध हाई कोर्ट में शारक जतोई का मामला सिंध हाई कोर्ट ने जब उनको फारिग कर दिया था, यानी कि केस से ख़त्म कर दिया था और बरी कर दिया था, तो इन लोगों ने ही सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था और उसके बाद फिर मुल्ज़िम आज भी जेल में। पाला बड़ी अहम ये एक बड़ी काविश होती है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा वही मामला जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी ख़त्म करने के हवाले से मोहम्मद शम्स आलम नाम का जो शहरी हैं उन्होंने अपने वकील उस्मान साहब के तवस्सुस से सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था। अच्छा, अब तक उनके रिकॉर्ड के मुताबिक या उनके मुताबिक वो दरख्वास्त वापस ले चुके हैं, लेकिन एडिशनल लिस्ट सिंध हाई कोर्ट की जो कि 11 अप्रैल की है उसमें पीर की उस एडिशनल लिस्ट में ये केस बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस यूसुफ सईद साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा, और समाअत उसमें अब देखना ये है कि दरख्वास्त गुज़ार क्या अब अदालत आते हैं नहीं आते, या उसके बाद फिर ये केस वापस ले लेते हैं वहाँ जज साहब के सामने आके, तो उसमें वापस लेने पर दरख्वास्त खारिज भी हो सकती है। लेकिन अगर ये वापस नहीं लेते, लेकिन अब तक कहने का मकसद ये है, आपको बताने का मकसद ये है कि केस अलाइव है, केस अभी ख़त्म नहीं हुआ, केस अभी दफन नहीं हुआ, केस अभी अदालत में मौजूद है। लेकिन चूँकि गुज़श्ता 2-3 रोज़ से जिस तरह मज़ीद पेशरफ्त हो रही है, जिसमें मोमिन और इसके अलावा जो कंवर खालिद यूनुस साहब को जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी, उसके बाद फिर उनको जो है वो नज़रबंदी के हवाले से इकदाम उठाए गए महकमा दाखिला की जानिब से, तो उसके बाद बेशुमार लोग ऐसे हैं जो हिम्मत पकड़ रहे थे, लेकिन अब वो खौफजदा हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, अब वो हिम्मत नहीं पकड़ रहे, उनको घर वाले भी डरा रहे हैं, इदारों की जानिब से भी खौफ है, तो वो सामने आ नहीं रहे। लेकिन चाहते तो बहुत सारे लोग हैं जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की तकरीर सुने, उनसे राब्ते में हूँ, उनकी सियासी सरगर्मियाँ हूँ, वो चूँकि ना किसी दूसरी जमात को यानी कि MQM का जो बहादराबाद का धड़ा है या उसके बाद फिर PSP या कोई और धड़ा है उसको सपोर्ट ही नहीं करते, वो तो हैं ही जो कारकुनान है या उनकी जो वापसी है वो है ही अल्ताफ़ हुसैन साहब से, तो इसलिए लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि उनकी यहाँ मौजूदगी या उनकी सियासी सरगर्मियाँ ज़रूरी हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब या उनके जो क्लोजली जो उनके चाहने वाले हैं। अच्छा, इसमें जो उनकी दरख्वास्त है, खासतौर पर जो आइनी दरख्वास्त, उसका नंबर था 2134 2022, और इन्होंने फिर मिसलिनियस 2 एप्लीकेशनें फ़ाइल की हैं। उनका नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि रिकॉर्ड में मौजूद रहे। एक का नंबर है 98812 2022 और दूसरी का है 9882 2022। अब ये मेन केस में फ़िक्स हो चुकी हैं, सीरियल नंबर 2 पे है, एडिशनल इसमें अब ये समाअत के दौरान आते हैं, जो भी पीर वाले दिन पेशरफ्त होगी आपके सामने रखेंगे। अच्छा, मैं फिर आता हूँ मिसिंग पर्सन के हवाले से, कि मिसिंग पर्सन के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें अब अदालत ने जैसे मोहम्मद इकबाल करोड़ साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया है कि आप कोई दरख्वास्त गुजार यानी कि जो मिसिंग फैमिली मिसिंग कोई शहरी है, तो उनकी फैमिली का कोई बंदा चल कर पुलिस के पास या किसी इदारे के पास नहीं जाएगा, बल्कि पुलिस उनके पास जो भी तहकीकात या कोई भी पेशरफ्त के सिलसिले में जाएगी तो पुलिस को जाना होगा। अब उसमें क्या क्या कहा है वो तफसीलात आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो दस्तावेज़ात, वो चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिसका मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रहा था, वो मैंने हासिल किए हैं और उसकी तफसीलात आपके सामने रखने लगा हूँ। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि महीने में तकरीबन
तकरीबन कम से कम भी अगर तो 150-200 केस जो है वो मिसिंग पर्सन का रिपोर्ट करते हैं। अदालतों में केसेस सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं जो साल से हैं, नए नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो बाजाब होके या कोई ना कोई मुकदमे में जिनको किसी न किसी तरीके से फिट कर लिया गया या वो मतलूब थे तो उन मुकदमे में नामजद होने के बाद उनको ट्रायल कोर्ट में पेश किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे थे जो अब तक लापता हैं। जब ये सिलसिला बुनियादी तौर पर जो शुरू हुआ यानी कि 2 या 4 अफराद की गुमशुदगी का सिलसिला शुरू हुआ था 2010 से। इससे पहले शहरी लापता नहीं होते थे। 2010 में ये मामला जो है वो अरूज पर हुआ, तूल पकड़ा और मैंने जो रिकॉर्ड हासिल किया वो 2010 से हासिल किया है। उसमें 4 शहरी 2010 में जनवरी और दिसंबर 2010 के दरमियान 4 लापता हुए थे और उसके बाद फिर सिलसिला बढ़ता गया। 2011 में इस तरह समझ लें कि तकरीबन 76 से, और उसके बाद 2012 में जो है वो तकरीबन 54, उसके बाद 2013 में जो है वो 133, 2014 में 262, 2015 में 750 और इसके अलावा 2016 में 350। अच्छा, ये कुछ बाजाब भी होते रहे, कुछ वापस भी आते रहे, कुछ किसी तरीके से मामला आगे बढ़ता रहा। और उसके बाद फिर 2017 में 440 और उसके बाद फिर 2018 में आते हैं तो 323 और इसके अलावा 2019 में 164 और इसमें जहाँ कुछ वफाकी इदारे हैं और कुछ सूबाई इदारे हैं। तो इस तरह सिलसिला चलता रहा। मतलब मजमूई तौर पर 2010 से 2000 अगर मैं 22 तक की बात करूँ यानी कि 12 सालों में कराची से या मजमूई तौर पर जो सिंध से शहरी लापता हुए हैं जिसमें वफाकी हुकूमत को बराह रास्त फरीक बनाया गया दरख्वास्तों में। कई ऐसे लोग होते हैं जो रब्ता भी नहीं करते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अदालतों से रब्ता करते हैं। उसमें जो वफाकी हुकूमत को बराह रास्त जिन दरख्वास्तों में फरीक बनाया गया था उसमें 1676 यानी कि 1676 दरख्वास्तों में वफाकी हुकूमत को बराह रास्त फरीक बनाया गया था और इसके अलावा 1153 दरख्वास्तें ऐसी हैं जिनको जो है वो वफाकी हुकूमत को फरीक नहीं बल्कि पुलिस या दीगर इदारों के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि उनके जो भाई बेटा बाप जो भी है वो इन्होंने लापता किया है। अच्छा, उसके बाद फिर ये टोटल जो मजमूई अगर मैं दोनों को वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जिनमें फरीक बनाया गया है उसमें 2829 शहरी 22 सालों में लापता हुए। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ 2829 शहरी। अच्छा, अब जो फिर इसी तरह सिलसिला आगे चलता आया तो दरख्वास्तें जो है निपटाई भी जाती रहीं, कुछ वापस आते रहे, जिस तरह सिलसिला है। तो अब इस वक्त जो है सूरत हाल है, काफ़ी सारे केसेस निपटाए जा चुके हैं। इस वक्त भी जो मजमूई तौर पर जिनको वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया है जो एक अरसे से ज़ेर समात हैं उसमें 105 और इसके अलावा सूबाई हुकूमत को जिनको फरीक बनाया गया है उनमें 107 और मजमूई तौर पर इस वक्त भी सिंध हाई कोर्ट में जो केसेस ज़ेर समात है वो है 212 केसेस इस वक्त ज़ेर समात हैं। अच्छा, इसकी अगर कुछ और भी मुझे मतलब कुछ जो सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि मज़ीद अगर 100 दरख्वास्त और शामिल कर ली जाए तो तकरीबन 300-350 शहरी इस वक्त लापता हैं। मैं एक और कोशिश में था कि पिछले साल हमने एक चीज़ रिपोर्ट की थी जिसमें जस्टिस नज़र अकबर साहब की अदालत में आई थी एक तफसीलात जो कि पुलिस की जानब से जमा कराई गई थी। वो तकरीबन 341 शहरी लापता थे। तो बहरहाल अब इस वक्त जो जहाँ वफाकी इदारों को या वफाकी हुकूमत को जिसमें फरीक बनाया गया है वो 212 जो है वो शहरी अब भी कराची से या सिंध से मजमूई तौर पर लापता हैं। अब आगे मैं बढ़ता हूँ जिसमें ये भी इंसानी हकूक़ का मामला है। बहुत सारे दोस्त हमारे मजाक उड़ाते हैं या कुछ है, देखें कहते हैं ना कि बड़े बड़े जब हमारे जी सियासतदान जो एक अभी हुकूमत की भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि किस तरीके से उनको हुकूमत मिल जाए, जब इनके हम केसेस रिपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ अदालतों में करप्शन के, बदनवानी के और दीगर संगीन नौइयत के, तो उस वक्त इनका सबसे पहला ये आता है कि देखें जी इंसानी हकूक़ का मसला है, देखें जी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनकी इंसानी हकूक़ का मसला है। तो जिनके प्यारे 10-10 साल से, 7-7 साल से, 12-12 साल से लापता हैं तो उनके कोई हकूक़ नहीं है। अगर वही वाली बात कि अगर चीखते हैं, शोर मचाते हैं, दुनिया भर में वावेला मचाते हैं MQ वाले, तो फिर हम उनको गद्दार तो कहते हैं, लेकिन जिनके लापता हैं तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो मतलब सूरत हाल तो फिर आप ऐसी बनाना चाहते हैं यानी कि ना उनको सियासी तौर पर सरगर्मियाँ शुरू करने की इजाज़त देते हैं और उनके लोग लापता भी हो जाते हैं। तो सूरत हाल फिर ऐसा है कि इनको वैसे रखना चाहते हैं जैसे बांग्लादेश में इंडिया से आने वाले बिहारी कम्युनिटी है या फिर बंगाली कम्युनिटी है जो पाकिस्तान की मोहब्बत में आज भी वो कैंपों में पड़े हुए हैं 40 साल से। तो आप इसका मतलब ये वही वाला भी सूरत हाल रखना चाहते हैं।
सियासी सूरत हाल, सियासी सरगर्मियों की तो आप इजाज़त देते नहीं हैं। बेशुमार लोग हैं जो बेचारे एक समझ लें कि चुप साध रखी हुई है, उन फैमिलीज़ के तौर पर भी उन्होंने भी, मतलब वो सियासी सूरत हाल या कोई भी सरगर्मी वो कर ही नहीं सकते, इस तरह की संगीन सूरत हाल है। तो बहरहाल ये बातें हैं जो रिपोर्ट करने वाली हैं, बताने वाली हैं कि ये हम रिपोर्ट करने का मकसद भी ये है कि लोगों को पता चले, लोगों के दिल दिमाग में, माशरे में काफ़ी दर्द है, तकलीफ़ है, लोग काफ़ी जो है गम गुस्से का इजहार करते हैं, ख़ासतौर पर इस वजह से जब उनकी क़यादत उनसे छीन ली जाए। जब इस तरह बड़ी तादाद में, जब बड़े पैमाने पर जब क़यादत छीन ली जाती है, उनको हटा लिया जाता है उनसे, तो उसके बाद सूरत हाल फिर अफरा तफरी की तरफ जाती है। कब तक जो है वो मजलूमी या मजलूमियत की लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़ाहिर है जब उनका गुस्सा या जो एक लावा पकड़ा होता है वो निकलता एक दिन ज़रूर है, मायूसी है, लेकिन किसी न किसी बाहर ज़रूर आती है। तो ये चीज़ें रिपोर्ट करने का मकसद भी यही था। अच्छा, लापता अफराद के अहल खानों को अदालत ने जो है वो थाने तलब करने से रोक दिया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ों ने कहा कि लापता अफराद से मुताल्लिक़ तहकीकात के सिलसिले में तफ्तीशी अफसर जो है खुद उनके पास जाया करे और आइंदा किसी भी फैमिली को थाने तलब ना किया जाए, और जिसको भी तहकीकात या पेशरफ से मुताल्लिक़ आगाह करना है वो खुद अहल खाना के पास जो है चल कर जाएगा। बंदा, उन्होंने कहा कि लापता हो जाता है, फैमिलीज़ पहले ही परेशान होती हैं और ऊपर से बार बार उनको जो थाने तलब किया जाता है। अदालत ने महकमा दाखिला सिंध को भी कहा है कि वो नोटिफिकेशन जारी करें और आइंदा किसी भी लापता अफराद के अहल खाना को थाने जो है वो तलब ना किया जाए। उसमें एक मोहम्मद अली शहरी थे, मोहम्मद अली जो 2021 से तकरीबन लापता हैं। उनकी 2 लेडीज़ आई थीं उस दिन अदालत में, मैं खड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि एक तो पुलिस वाले उनको बार बार बुलाते हैं, बार बार उनको जो है परेशान करते हैं, तो अब हम थाने जाएं, किधर जाएं, तो बिठा के वापस भेज देते हैं। तो उस पर अदालत ने भरमी का इजहार किया और कहा कि नहीं, अब पुलिस वाले खुद ही जाया करेंगे। उसमें बताया गया था कि 9 अगस्त 2021 को घर से वो सफूरा चुरंगी गए थे, वो वापस नहीं आए, और उसके बाद फिर अब 2 खवातीन हैं, बार बार जो है हमें थाने तलब करते हैं, तो हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। तो उसमें बताया गया कि इनको जिनके ऊपर इल्ज़ाम था, आयद किया था इन लोगों ने, यानी कि फैमिली ने, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तहकीकात की जाएगी। बहरहाल 1 महीने का टाइम मांगा गया है। अच्छा, जो दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है नाजिम जोखियों कत्ल केस में। जो रुकन कौमी असम्बली हैं जाम करीम, जो कि पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उसमें नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने फ़रीक बनने के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है। उसके बाद फिर इन्होंने ट्रायल में भी अदालत ATC से भी रजू कर लिया है और उन्होंने दरख्वास्त में कहा है कि नाजिम जोखियों के कत्ल केस में माशरे में जो है वो खौफ हिरास पैदा हुआ है और नाजिम जोखियों के कत्ल से ताकतवर जो लोग हैं वो मुलव्वस हैं कत्ल में, और जाम करीम का ताल्लुक जो है पीपल्स पार्टी से। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर ने 8 फरवरी 2022 को जो है वो केस का चालान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करने का हुक्म दिया था। प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस सिंध की वजह से केस का चालान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमा नहीं कराया गया और ताख़ीर की जा रही है। जाम करीम मफरूर मुलज़िम है। जब जमानत कराने सिंध हाई कोर्ट आया तो एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध काजी बशीर अहमद ने अपने दफ्तर में इनकी तवाज़ो की, सरकारी सतह पर यानी कि इनकी पजीराई की गई, और 30 मार्च को नाजिम जोखियों की बीवी का जो है बयान मीडिया पर नशर हुआ, जिससे उसने कहा कि उन्होंने मुल्ज़मान को माफ़ कर दिया है। दरख्वास्त में जिब्रान नासिर और दीगर का कहना है कि रियासत जो है वो बेवा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। अदालत से इस्तदा है कि उन्हें इस दरख्वास्त में फ़रीक बनने की इजाज़त दी जाए और इसमें जाम ओवैस और दीगर के खिलाफ जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो केस ज़ेर समाअत है उसमें भी इनका कहना है कि फ़रीक बनाया जाएगा। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है कि एक बहुत अहम कत्ल हुआ, यानी कि एक ज़ाहिर है हर किसी की जान बड़ी अजीज़ है, लेकिन इस पे जो हमारी कम्युनिटी ने, मुख्तलिफ लोगों ने जब आवाज़ उठाई थी तो वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात उठी और उसके बाद एहतजाज भी हुए। तो फिर पीपल्स पार्टी प्रेशर में ही उन मुल्ज़मान को नामज़द भी किया, MPA को, MNA को, और उसके बाद फिर एक MPA की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन उसके बाद फिर जो सूरत हाल है वो पहले हम रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन इससे जो भी आगे मज़ीद अपडेट्स होंगी, पेशरफ्त होगी, आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।